सोचो अगर आप दुनिया की कोई भी तिजोरी खोल के उसमें से चीजें चुरा के भाग निकलो और आपको कोई भी पकड़ ना सके। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत जी-हुक नाम के एक आदमी से होती है जो कोई भी ताले या तिजोरी खोलने में माहिर होता है। वो अपने काम में इतना अच्छा होता है कि उसने 100 से ज्यादा चोरियां की पर कभी भी पकड़ा नहीं गया। एक दिन वो एक मिशन में एक ऑफिस की बिल्डिंग में घुसकर करोड़ों की कीमत वाला एक पत्थर चोरी कर रहा होता है। तिजोरी को तोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन जी-हुक के लिए ये चुटकियों का काम होता है। वो तिजोरी को तोड़कर आराम से पत्थर चुरा लेता है और वो सारे गार्ड्स को चकमा देकर बाहर भी निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त गलती से उससे वो पत्थर टूट जाता है। उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो उस पत्थर का सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाता है और एक फेमस दुकान में ले जाता है। लेकिन वो दुकानदार पहचान लेता है कि पत्थर नकली है और उसके साथ लेन देन करने से मना कर देता है। पर जी-हुक चालाक होता है। वो जानता था कि दुकानदार नकली चीजें बेचता है, तो जी-हुक कहता है कि वो उसके धंधे के बारे में पुलिस को बता देगा, वो भी सबूतों के साथ। ये सुन के मजबूरन दुकानदार को वो पत्थर खरीदना पड़ता है। जी-हुक का पार्टनर उसका बेस्ट फ्रेंड गुइन होता है, जो कि एक मैकेनिक होता है और मामूली चीजों से विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट होता है। फिर पिछली चोरी के बाद जी-हुक अब नकली नोट छापने का प्लान बनाता है। वो सेम टू सेम नोट बना लेता है, लेकिन उस पर शराब डालने से नोट खराब हो जाते हैं। जब प्लान फेल हो जाता है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक हीरो से भरी दुकान को लूटेंगे जिसमें 25 करोड़ का माल होता है। काम मुश्किल होता है क्योंकि दुकान में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो कैमरास हैक करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त हैकर की जरूरत होती है। तो इस काम में उनका साथ जोंगबे देता है, लेकिन उसकी एक अफवाह होती है कि उसने पैसों के लिए अपने साथियों को धोखा दे दिया था। लेकिन फिर भी जी-हुक और गुइन उस पर भरोसा करके उसे अपने काम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जी-हुक एक उन्हा नाम की लड़की से दोस्ती करता है, जो कि एक आर्ट एक्सपर्ट होती है। वो दोनों घूमने जाते हैं, जहां जी-हुक उसके गले के हार को देखता है जो उसके पिता ने तोहफे में दिया था। फिर वो दोनों एक ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं हार की जांच करवाने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि हीरे की कीमत करोड़ों में होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तभी जी-हुक अपने सोफे के नीचे एक बैग डाल देता है और निकल जाता है। फिर वो लोग दूसरी दुकान में जांच कराने जाते हैं, जहां दुकानदार सेम चीज बताता है। ये वही दुकान होती है जिसे जी-हुक लूटने का प्लान बना रहा है। फिर वो सीसीटीवी कैमरास की जगह कितने कमरे और कितने गार्ड्स हैं वो सब याद कर लेता है। अंत में वो हिसाब लगाता है कि उन्हें चोरी 10 मिनट के अंदर ही करनी होगी। फिर चोरी वाले दिन जी-हुक ने जो बैग दुकान में रखा था उसमें एक विस्फोट हो जाता है, जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। फिर उसी वक्त जोंगबे अपने हुनर से सारे सीसीटीवी कैमरास हैक कर लेता है। जोंगबे अलार्म सिस्टम को भी ऑफ कर देता है, जिससे तिजोरी को छूने पर भी गार्ड्स को पता नहीं चलता। लेकिन 10 मिनट से पहले ही गार्ड्स वापस आ जाते हैं, तो गुइन उनके गाड़ी का शीशा तोड़ के उनका ध्यान भटका देता है। इसी बीच जी-हुक सारे हीरे चुरा के निकल जाता है। फिर तीनों गाड़ी में मिलते हैं और चोरी का जश्न मनाते हैं। अगले दिन हीरो के मालिक चो चोरी की वजह से गुस्से में होता है, लेकिन साथ ही चोरों से इम्प्रेस भी होता है, क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी वो चोरी करके निकल गए। चो एक करोड़पति बिजनेसमैन और गैंगस्टर होता है जिसने कितने सारे लोगों का खून किया था। चो भी खुद एक बड़ी चोरी का प्लान कर रहा होता है और उसके लिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश होती है। उसने कई सारे ताले तोड़ने वालों को अगवा और टेस्ट किया, पर कोई भी उसकी चोरी के लिए खरा नहीं उतरा। पर अब जब उसे इन चोरों के बारे में पता चल गया है जो उसकी चोरी के लिए परफेक्ट होते हैं, तो वो अपने लोगों को इन चोरों को ढूंढने को कहता है। फिर कुछ दिनों तक उसके आदमी शहर के हर हीरे की दुकान पे नजर रखते हैं और जल्दी उन्हें जी-हुक और उसके अड्डे का पता चल जाता है। फिर चो उन तीनों से मिलता है और उन्हें 5% कमीशन का ऑफर देता है अगर वो उसकी चोरी में मदद करे, और अगर वो नहीं माने तो वो तीनों के परिवार वालों को मार देगा। आखिर में वो मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जो उन्हें बताता है कि उसके पास 1200 करोड़ का काला धन शिप के जरिए कोरिया में आने वाला है, और ये शिप जहां आएगी वहां दुनिया का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, जो पैसों के साथ साथ फूड कूपन्स भी इंपोर्ट कर रहा होता है। और वो चाहता है कि तीनों फूड कूपन्स का यूज करके इस चोरी को अंजाम दें।
फिर जीहूक एक प्लान बनाने लगता है क्योंकि ये उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। इसी बीच चो जोंगबे को अकेले में बुलाता है और उसे काफी ज्यादा पैसे देके जीहूक और गुइन पे नजर रखने को कहता है। असल में चो चाहता था कि दोनों उसे धोखा ना दे। इसी बीच पुलिस अभी भी हीरो के चोरों को ढूंढ रही होती है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वो जीहूक ही था जो विस्फोटक दुकान में लाया था। फिर वो जीहूक के घर जाते हैं जहां उन्हें उसकी अगली चोरी का सारा प्लान और डेटा मिल जाता है। इससे पुलिस समझ जाती है कि जीहूक चो के साथ मिला हुआ है। फिर चोरी से एक दिन पहले जीहूक और गोइन पोर्ट जाते हैं और विस्फोटक और सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के लिए डिवाइस सेटअप करके आते हैं। फिर अपने अड्डे वापस आने पर जीहूक गोइन को बताता है कि वो चो को धोखा देके सारे पैसे खुद रख लेंगे, लेकिन जोंगबे उनके प्लान को सुन लेता है और चो को बता देता है। चो कहता है कि वो बाद में जीहूक से निपट लेगा क्योंकि उसे अभी इस चोरी में उसकी जरूरत है। इसके बाद जीहूक उन्हा से मिलने जाता है, लेकिन उन्हा उसे इग्नोर करती है क्योंकि वो अचानक गायब हो गया और कोई कॉल भी नहीं किया। जब वो बात करने से मना करती है तो जीहूक बताता है कि वो उसके स्वर्गीय पिता का स्टूडेंट है। उन्हा का पिता मिस्टर ओ ही था जो जीहूक को इस चोरी की दुनिया में लाया था। एक वक्त था जब मिस्टर ओ चोरी चकारी छोड़ के एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर चो ने उसे मार डाला। पर उन्हा अभी भी जीहूक पे विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में चो के लोग उसे अगवा कर लेते हैं ताकि जीहूक उन्हें धोखा ना दे सके। फिर चोरी का दिन आता है और सभी चोर पोर्ट में घुस जाते हैं। तभी चो विस्फोटक से धमाका कर देता है जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। इसी वक्त जोंगबे अपने हुनर से सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है और वहाँ के लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम को वो 40 मिनट में सुलझा लेंगे। अब जीहूक और गोइन को अपना मिशन पूरा करने के लिए काफी टाइम होता है। फिर वो तिजोरी को आराम से खोल देता है और फिर वो पैसों से भरे ढेर को देखते हैं। फिर ज्यादा समय जाया ना करते हुए वो ट्रक में पैसे लोड करना शुरू कर देते हैं और उन्हें फूड कूपन से बदल देते हैं। तभी धमाके के बारे में पता चलते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है और पोर्ट को चारों ओर से घेर लेती है, जिससे जीहूक अपने साथियों के साथ वहां से बाहर नहीं निकल पाता। फिर जीहूक छुपके से कस्टम ऑफिस जाता है एड्रेस चेंज करने, पर क्योंकि चो उसके प्लान के बारे में जानता था तो वो उसे रोक लेता है। चो उसे बंदूक की नोक पर रखकर पुलिस के सामने सरेंडर होने के लिए मजबूर करता है, पर जब जीहूक मना कर देता है तो चो उसे उन्हा का हार दिखाता है और कहता है कि वो उसके कब्जे में है। तो उन्हा की जान बचाने के लिए जीहूक पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही वो पानी में कूद जाता है कि तभी पुलिस की गोली उसे लग जाती है और उसके हाथ में रखा विस्फोटक भी फट जाता है, जो बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है। जब गोइन को ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, पर जोंगबे खुश होता है क्योंकि अब जीहूक के हिस्से के पैसे उसे मिल जाएंगे। तभी जोंगबे और गोइन के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें जोंगबे गोइन को चाकू मारकर उसका खून कर देता है। इसके बाद पैसों से भरा ट्रक चो के पास पहुंचता है, पर जब वो उसे खोलता है तो पैसों के बजाय कूपन्स भरे मिलते हैं। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी उसे जीहूक का कॉल आता है, जो बिल्कुल ठीक होता है। पता चलता है कि जीहूक ने शुरू से ही मिस्टर ओ की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था। पहले जो उसने नकली पत्थर बनाया था उसमें एक माइक्रोफोन था। उसे पता था कि चो वहां अक्सर खरीदारी करने आया करता है। फिर किस्मत ने उसका साथ भी दिया और चो ने वो पत्थर खरीद लिया। फिर उसने चो के शातिर चोर को ढूंढने के प्लान के बारे में पता लगाया और उसकी नजर में आने के लिए उसके हीरे चुराए। जब चो सोच रहा था कि वो जीहूक का पीछा कर रहा है, पर जबकि जीहूक खुद उसके लिए सुराग छोड़ रहा था और जोंगबे भी शुरू से ही जीहूक के साथ मिला हुआ था और चो के सामने बस नाटक कर रहा था। और जो पुलिस जीहूक को पकड़ने आई थी वो उसके अपने लोग थे और उससे लगी हुई गोली भी नकली थी। फिर वो नकली पुलिस भी गोइन को बचाती है जो मरने का नाटक कर रहा था। आखिर में चो को कुछ नहीं मिलता और ऊपर से जीहूक पुलिस को उसकी खबर भी दे देता है। फिर पुलिस चो के अड्डे पे पहुंचती है जहां चो के आदमी पुलिस से लड़ने लगते हैं।
इसी बीच जॉम्बे उन्हा को बचाकर वहां से उसे दूर ले जाता है। फिर जो अपने प्लान को बर्बाद होते देखकर वहां से भाग जाता है। कुछ घंटों बाद जीहूक के लोग फूड कूपन्स लेने आते हैं। भले ही उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कूपन्स ही असली पैसे हैं जो उन्होंने चुराए थे। जब वो पैसे ट्रक में लोड कर रहे थे तो वो जीहूक की नकली नोट बनाने वाली मशीन से उन्हें फूड कूपन्स बनाकर प्रिंट कर लिए थे, और फिर जैसे ही उस पे शराब पड़ेगी तो वो वापस पैसे बन जाएंगे। असल में चो के सामने पैसे ही थे, लेकिन फूड कूपन्स की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पाया। फिर आखिर में जीहूक चो की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद वो अपने अड्डे पर वो कूपन्स पे शराब डाल के उन्हें असली पैसे में बदल देते हैं। फिर इस चोरी के बाद जीहूक कुछ महीनों के लिए गायब हो जाता है। फिर एक दिन जीहूक उन्हा को पैसों से भरा बैग भेजता है, जिससे वो दुबई में आर्ट गैलरी शुरू कर सकती है। उन्हा फिर उस पैसों को यूज करके अपना सपना पूरा करती है। फिर वो दुबई पहुंचती है, जहां वो अपना हार म्यूजियम में देखती है। तभी अचानक जीहूक उसके पीछे से आता है और फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।